Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is A Triumph of Surgery written by James Herriot. ये Footprints Without Feet बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट की गई है. ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बोर्ड पर लिखा है, सबसे पहले टाइटल, उसके बारे में समझ लेते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या है. तो टाइटल का मतलब क्या लिखा है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री. ठीक है, यानी जीत. राइट. और किसकी विक्ट्री की बात यहां पर की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है सर्जरी के विक्ट्री के बारे में. ठीक है, सर्जरी हम सबको पता है, मेडिकल साइंस में सर्जरी का मतलब क्या होता है? सर्जरी का मतलब होता है किसी को ऑपरेट करना और उसका इलाज करना. तो यहां पर उसी सर्जरी के विक्ट्री के बारे में इस चैप्टर में बात की जा रही है. ठीक है, और बोर्ड पर क्या लिखा है? बोर्ड पर लिखा है क्लास 10th. तो आप सब लोग क्लास 10th में हैं, इसलिए क्लास 10th लिखा है. बोर्ड पर लिखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारी बुक का नाम है. और क्या लिखा है बोर्ड पे? बोर्ड पर लिखा है जेम्स हैरियट. अब जेम्स हैरियट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो जेम्स हैरियट जो हैं वो क्या हैं? एक डॉक्टर है. ठीक है, जेम्स हैरियट क्या है? बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर. ठीक है, एक बार हम बुक को ओपन कर लेते हैं, चैप्टर को ओपन कर लेते हैं. ठीक है, और डॉक्टर भी कौन से हैं? ही इज अ He is a veterinary surgeon. मतलब he is a surgeon. सर्जन है और किसका इलाज करते हैं? जानवरों का इलाज करते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जेम्स हैरियट की लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने एक बीमार एनिमल का इलाज किया और सर्जरी को विनर बनाया. ठीक है, अब आगे इससे पहले कि हम चैप्टर के बारे में पढ़ें, कुछ और कैरेक्टर्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहला कैरेक्टर हमने पढ़ा जेम्स हैरियट का, जो एक वेटरनरी सर्जन है. जो सेकंड कैरेक्टर है मिसेस पंफ्रे. ठीक है, मिसेस पंफ्रे क्या है? एक रिच लेडी. ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं शी इज अ रिच मिस्ट्रेस. ठीक है, एक रिच मिस्ट्रेस है. ठीक है, और क्या करती हैं ये? लव्स हर पेट अ लॉट. ठीक है, अपने पेट एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. राइट. तीसरा कैरेक्टर. ठीक है, तीसरा कैरेक्टर जो हमारी स्टोरी का है वो है ट्रिकी. ठीक है, अब ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक डॉग है. ठीक है, ट्रिकी कौन है? एक डॉग है. राइट.
एक डॉग है, उसके अलावा मेरा डॉग थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, इससे डरना मत, ठीक है। अब इस डॉग के बारे में हमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में कि ये जो डॉग है ये बहुत फैट है, ठीक है, बहुत मोटा है, ठीक है, और क्या है फैट होने के साथ साथ इल, बीमार है, ठीक है। और इसकी बीमारी क्या है, इसका मोटापा ही क्या है, इसकी बीमारी है, ठीक है। चलिए, तो इन सब कैरेक्टर्स को हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक और कैरेक्टर है यहां पर हमारे चैप्टर में, बहुत छोटा सा रेफरेंस है उसका नाम है हॉजकिन, ठीक है। अब हॉजकिन कौन है? हॉजकिन जो है वो गार्डनर है, ठीक है। हॉजकिन कौन है? गार्डनर है। और किसका गार्डनर है? मिसेस पंफ्री का। तो मतलब ये पूरी कहानी जो है ये मिसेस पंफ्री के आसपास रिवॉल्व होती है। मिसेस पंफ्री के पास एक डॉग है जिस डॉग का नाम है ट्रिकी, ठीक है, जो फैट है और उसका मोटापा इतना बढ़ गया है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, ठीक है। उसके अलावा मिसेस पंफ्री का एक गार्डनर है जिसका नाम है हॉजकिन, ठीक है। अब इस गार्डनर को क्या दिक्कत है? इस गार्डनर को एक बीमारी है, ठीक है। क्या बीमारी है? लंबागो, ठीक है। अब लंबागो का मतलब क्या होता है? लंबागो का मतलब होता है बैक पेन, या आप इसे कह सकते हो पेन इन लोअर बैक, ठीक है। लोअर बैक में पेन होना कहलाता है लंबागो। तो हॉजकिन जो एक गार्डनर है उसको क्या बीमारी है? उसे लंबागो है, यानी बैक पेन में, लोअर बैक में पेन है, दर्द है, ठीक है। ये सब चीजें कैसे कनेक्ट होगी वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए हमें अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि मिसेस पंफ्रे जो है वो क्या है, एक रिच मिस्ट्रेस है, ठीक है। अपने पेट्स को बहुत प्यार करती है, ठीक है, बहुत पैसे वाली है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनका जो पेट डॉग था ट्रिकी, उसको बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया, ठीक है। खिलाने पिलाने की वजह से क्या हुआ, ट्रिकी जो है वो बहुत मोटा हो गया, बीमार हो गया, ठीक है। और जब मोटा और बीमार हो गया तो फिर रोल किसका स्टार्ट हुआ? जेम्स हैरियट का, जो क्या है, एक वेटरनरी सर्जन है, ठीक है, डॉक्टर हैं एनिमल्स के, ठीक। अब हॉजकिन का क्या रोल है ये अभी के लिए फिलहाल हमारे लिए क्या है, वो अभी फिलहाल के लिए एक सरप्राइज है, एक सस्पेंस है, जिसे हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, राइट। तो फटाफट से अपनी बुक ओपन करिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फीट में अपना फर्स्ट चैप्टर ओपन करें। चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड वी विल स्टार्ट रीडिंग। लेट्स बिगिन। ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress, ठीक है। ट्रिकी जो क्या है, एक स्मॉल डॉग है, ठीक है। उस स्मॉल डॉग को क्या किया गया, बहुत ज्यादा पैम्पर किया गया, बहुत ज्यादा ओवरफेड किया गया, जरूरत से ज्यादा खिलाया गया, ठीक है। किसने खिलाया? उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है जिनका नाम है मिसेस पंफ्रे, उन्होंने। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. अब ट्रिकी क्या होता है, बहुत ज्यादा इल, सीरियसली बीमार हो जाता है, और मिसेस पंफ्रे किससे कांटेक्ट करती हैं? जेम्स हैरियट से कांटेक्ट करती हैं, जो एक वेटरनरी सर्जन है। Does he perform an operation? Does the dog recover? अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या
डॉक्टर ने उस डॉग का, ट्रिकी का ऑपरेशन किया या फिर किसी और तरीके से उसे ठीक किया, और क्या वाकई में वो डॉग ठीक हुआ भी या नहीं, यही हमारी इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर को हमें इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ें तो हमें इन कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी? पहला, मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में वरिड क्यों थी? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम एंड इज शी वाइज इन दिस? उन्होंने उसे ठीक करने के लिए क्या किया, क्या वो ठीक थी? एंड हु डज आई रेफर्स टू इन दिस स्टोरी? और इस स्टोरी में आई कौन है? इन तीनों सवालों के जवाब हम अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें आगे मिलते जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये चैप्टर किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने लिखा है। और जेम्स हैरियट क्या कर रहे हैं, इसमें अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बता रहे हैं। तो जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं I was really worried about Tricky, मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा वरिड था, तो ये स्टोरी कौन लिख रहा है? आई कौन है? आई है जेम्स हैरियट। तो हमें हमारे एक सवाल का जवाब मिल गया, दैट हु डज आई रेफर्स टू इन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी में आई कौन है? ये कहानी कौन नरेट कर रहा है? ऑथर खुद नरेट कर रहा है। और ऑथर कौन है? डॉक्टर जेम्स हैरियट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि इस बार मैं ट्रिकी को लेके बहुत ज्यादा वरिड था, बहुत ज्यादा टेंशन में था। एंड आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो जेम्स हैरियट ने अपनी कार रोकी ही थी, तभी उनकी नजर किस पर पड़ी? ट्रिकी पर पड़ी, जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था, उसकी मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फ्रे के साथ था। और जब जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर वो क्या हो गए? बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। ठीक है, अब क्यों शॉक हुए वो हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ना क्या है, सस्पेंस तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों शॉक हुए उसको देखकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था? मोटा हो गया था। राइट, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। like a blotted sausage with a leg at each corner, और वो किसके जैसा लग रहा था? एक ब्लॉटेड सॉसेज के जैसा। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हमें समझनी है। पहला हमें समझना है ब्लॉटेड वर्ड का मीनिंग, और दूसरा हमें समझना है सॉसेज वर्ड का मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सॉसेज का मतलब बता देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो हॉट डॉग होता है, हॉट डॉग के अंदर जो फिलिंग भरी जाती है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी जो चीज उसमें रखी जाती है, जो नॉर्मली मीट का एक पीस होता है, उसे कहा जाता है सॉसेज। ठीक है, तो सॉसेज का मतलब तो समझ में आ गया। सॉसेज का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ मीट इन अ सिलेंड्रिकल शेप विच इज यूज्ड टू फिल हॉट डॉग, जो हॉट डॉग को फिल करने के काम आता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब वर्ड आता है ब्लॉटेड। ब्लॉटेड का मतलब क्या होता है? ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ। ठीक है, फूले हुए का मतलब क्या है? जिसमें हवा भर जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लॉटेड। तो जो ट्रिकी था, ट्रिकी कैसा दिख रहा था? एक फूले हुए। ठीक है, जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, सड़ने लगती है, तो उसमें क्या होता है? सड़ने की वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से वो चीज क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे घर में बात करें तो जब हम केक वगैरह बनाते हैं, या फिर अगर आपके घर में वो ढोकला वगैरह बनता हो, तो वो आपने अगर देखा हो, तो उसमें क्या करते हैं? जब हम किसी चीज में इनो वगैरह डाल के उसको रखते हैं, तो उसकी साइज पहले जितनी होती है बैटर की, जब उसमें थोड़ा सा हम सोडा वगैरह डालते हैं, तो वो क्या होता है? फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? फर्मेंटेशन की वजह से। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की वजह से जो हवा भर जाती है, जिसकी वजह से वो चीजें जो है वो क्या होने लगती है? फूलने लगती है। उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉटेड कहा जाता है। तो ट्रिकी कैसा लग रहा था? एक ब्लॉटेड सॉसेज के जैसा, एक फूले हुए
सॉसेज के जैसा लग रहा था, ठीक है, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा था कि उस सॉसेज के, उस एक सिलेंड्रिकल से शेप के चारों कॉर्नर पे क्या लगा दिया है, एक एक पैड लगा दिया है। हिज आईज ब्लड शॉट एंड ड्रूमी। उसकी आंखें कैसी हो गई थी, बीमारी की वजह से ब्लड शॉट। ब्लड शॉट मतलब आंखों में एकदम लाल कलर आ गया था, उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल लाल हो गई थी बीमारी की वजह से, उसके ओबेसिटी की वजह से। एंड ड्रूमी, ड्रूमी मीन्स आंसू बह रहे थे आंखों से, ठीक है, नाक से पानी बह रहा था, आंखों से पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो बिल्कुल सीधे देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जबान थी वो मुंह से बाहर निकली हुई थी। अगर आपने डॉग्स को देखा हो तो आपने देखा होगा नॉर्मली डॉग्स जो हैं उनकी जीभ क्या रहती है, बाहर लटकी रहती है, ठीक है, तो उसकी जीभ क्या थी, बाहर थी। मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। अब जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर को यानी जेम्स हैरियट को देखा तो वो भाग के डॉक्टर के पास आई और उनको समझाने की कोशिश करने लगी। He was so listless, Mr. Harriot. मतलब अभी तक डॉक्टर ने मिसेस पंफ्रे को कुछ भी नहीं कहा, बस डॉक्टर किसको ऑब्जर्व कर रहा था, ट्रिकी को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन इतने में मिसेस पंफ्रे जो है वो भागते हुए डॉक्टर के पास आई और डॉक्टर को आके खुद ही समझाने लगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी ही सिंपल सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सी ह्यूमन साइकोलॉजी को बताया गया है, ठीक है। क्या ह्यूमन साइकोलॉजी को बताया गया है कि जब हम गलत होते हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो भले ही सामने वाला हमसे कुछ भी ना बोले, ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, उस बारे में सफाई देने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मिसेस पंफ्रे जो है वो भले ही इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे कि वो सही थी या नहीं थी, वो ट्रिकी का सही से ध्यान रख रही थी या नहीं रख रही थी, भले ही वो इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उनका ये जो बिहेवियर था, उनका जो ये रिएक्शन था डॉक्टर को देखकर, कि जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को देखा वो भाग के डॉक्टर के पास आई और फिर डॉक्टर को एक्सप्लेनेशन देने लगी, ठीक है, सफाई देने लगी, वो ये इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं मिसेस पंफ्रे के अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर के पास आकर, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ठीक है। मिसेस पंफ्रे ने जेम्स हैरियट के पास जाकर कहा कि मिस्टर हैरियट, ट्रिकी, ही यानी ट्रिकी वॉज सो लिस्टलेस। अब लिस्टलेस वर्ड का मतलब क्या होता है, लिस्टलेस वर्ड का मतलब होता है जो हिलडुल ना रहा हो, ठीक है, एक ही जगह पर मतलब स्टेशनरी हो, जो ज्यादा मूवमेंट ना कर रहा हो, ठीक है। तो वो आगे कहती है कि वो इतना ज्यादा मतलब एकदम चुपचाप एक ही जगह पर बैठा हुआ था, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। He seemed to have no energy, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। I thought he must be suffering from malnutrition, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किससे सफर कर रहा है, malnutrition से सफर कर रहा है, मतलब इसमें कमी है, इसको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे हैं, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से ये इतना कमजोर हो गया है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. इसलिए मैं इसके खाने के बीच में, जो मॉर्निंग और इवनिंग में खाने का टाइम है, उसके बीच बीच में मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ स्नैक्स वगैरह एड ऑन दे रही हूँ, ताकि इसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो सके, जो इसकी डेफिशिएंसीज हैं वो डेफिशिएंसीज दूर हो सके। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ इसे, मैं सिर्फ इसे क्या दे रही हूँ, मैं इसको कुछ मॉल्ट देती हूँ, एक तरह का अनाज होता है, ठीक है। कॉड लीवर ऑयल देती हूँ, कॉड लीवर ऑयल यानी मछली का जो तेल होता है वो दे रही हूँ, ठीक है। और एक हॉर्लिक्स का एक बाउल दे रही हूँ रात को, ताकि वो अच्छे से सो सके, ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी इसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। तो अब डॉक्टर उनसे पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि अच्छा ठीक है खाने का तो, लेकिन मिसेस पंफ्रे आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा था कि इसको मीठा देना बंद कर दो, तो क्या आपने इसको मीठा देना बंद कर दिया? तो
मिसेस पंफ्रे कहती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट, कि हाँ कुछ समय के लिए मैंने बंद किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमजोर नजर आ रहा था, ठीक है, कि मुझे कुछ खा पी नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर तरस आ गया, मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसको मीठा देना स्टार्ट कर दिया। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है और ये कुछ खा नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा क्रीम केक और चॉकलेट देना शुरू कर दिया। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसको वो देने से मना नहीं कर पाई। चलिए अब आगे डॉक्टर क्या कहते हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर ने वापस से उस डॉग को देखा, ठीक है, दैट वॉज द ट्रबल, और डॉक्टर को समझ में आ गया कि इस डॉग की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ठीक है, ये जो ट्रिकी है इसका सिर्फ एक ही फॉल्ट था, वो था ग्रीड, ठीक है, लालच। और लालच किस चीज का? ग्रीड ऑफ फूड, खाने का लालच। मतलब ये डॉग जो है ये खाना हमेशा खाता रहता था, ठीक है, कभी खाने को रिफ्यूज नहीं करता था, एंड दैट वाज हिज प्रॉब्लम, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, इसने कभी भी खाने को रिफ्यूज नहीं किया, ठीक है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसे आप दिन में कभी भी खाने को दे दो वो हमेशा उसको खा लेता था, ठीक है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन, और डॉक्टर हैरियट सोचने लगे कि भाई इतनी चीजें तो मिसेस पंफ्रे ने मुझे गिना दी है, ठीक है, क्या क्या गिनाया उन्होंने बताया कि वो उसको दोनों टाइम खाना देती है, ठीक है, खाने के अलावा खाने के बीच में वो उसको मॉल्ट देती है, ठीक है, उसके अलावा वो उसे और क्या देती है, मॉल्ट के अलावा वो उसे कॉड लीवर ऑयल देती है, कॉड लीवर ऑयल के साथ साथ वो उसको रात को एक हॉर्लिक्स का बाउल देती है, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स हैं जो ट्रिकी की फेवरेट हैं वो भी उसको खाने के लिए मिलता है। तो अब अगर कोई जानवर दिन भर इतना कुछ खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मोटा तो होगा ही, और जब मोटा होगा तो क्या होगा, मोटे होने के साथ साथ आलसी हो जाएगा तो चलेगा फिरेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रिकी के सिम्टम्स क्या बताए थे मिसेस पंफ्री ने, कि वो बिल्कुल चल फिर नहीं रहा था, राइट। तो वो चल फिर ना चलने फिरने की प्रॉब्लम किस वजह से थी? ओवर फीडिंग की वजह से, जिसको मिसेस पंफ्रे ने क्या समझ लिया कि वो वीकनेस है, ट्रिकी की कमजोरी है, इसलिए वो उसको और ज्यादा खिलाने लगी। मतलब वो पहले ही खाने की वजह से परेशान था, ज्यादा खाने की वजह से, उसके ऊपर से मिसेस पंफ्रे उसे और ज्यादा खिलाने लगी। चलिए अब आगे देखें। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? चलिए अब डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, खाना तो अपनी जगह है, लेकिन क्या आप इसे, डॉक्टर पूछता है मिसेस पंफ्रे से, क्या आप ट्रिकी को प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हो? अब देखो, पतले होने के दो ही तरीके हैं, ठीक है, मतलब जो जेन्युइन तरीके हैं, ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच है, ठीक है, वो दो हैं। पहली अप्रोच क्या है कि आप अपना जो कैलोरी कंजम्पशन है, मतलब जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस कैलोरी कंजम्पशन को कम कर दो, मतलब खाना कम कर दो, ठीक है। खाना कम कर दोगे तो बॉडी में कैलोरीज कम जाएगी, और जो बॉडी है वो क्या करेगी, बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है, जो फैट है, उसको यूज करना स्टार्ट करेगी और आप पतले हो जाओगे। पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच ये है कि एक दिन में आपकी बॉडी जितनी भी कैलोरीज बर्न करती है, ठीक है, आप कैलोरीज फुल खाओ, जितनी आपकी मर्जी है उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उतनी कैलोरीज एक दिन में बर्न कर लो, ठीक है। तो आपको कैलोरीज का कंजम्पशन कम नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो आप कंज्यूम, आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज को कंज्यूम कर रही है,
उतनी ही कैलोरीज को वो क्या कर रही है, बर्न कर रही है। तो भी क्या होगा, जितनी कैलोरी आपने खाई उतनी आपने एक्सरसाइज करके बर्न कर दी, तो फिर फैट जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होगा। ये दो तरीके हैं, ठीक है, जो क्या है नॉन मेडिकल अप्रोच है, जिसमें आपको किसी मेडिकल इलाज की जरूरत नहीं है, कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, कोई गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। इन दो तरीकों को फॉलो करके आप क्या हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या, कि जितनी जरूरत है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करो। ठीक है, तो बॉडी को जरूरत जो है सपोज 1000 कैलोरी की है, आपने 500 ही कैलोरी कंज्यूम की, तो जो बची हुई 500 कैलोरी है वो बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी के फैट को बर्न करके यूटिलाइज कर देगी। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या है कि सपोज आपने क्या किया, एक दिन में 2000 कैलोरी कंज्यूम की, तो 2000 कैलोरी अगर कंज्यूम करी तो उन 2000 कैलोरीज को ज्यादा एक्सरसाइज करके ज्यादा मेहनत करके बर्न कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, फैट को बर्न करने लगेगी। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने फिर मिसेस पंफ्रे से पूछा कि भाई आप इसको खिला तो पूरा रहे हो, ठीक है, तो खिलाने की तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हो? अगर ये खा रहा है और उसके साथ साथ जितना खा रहा है उसी के कंपैरिजन में अगर एक्सरसाइज भी कर रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हो? तो मिसेस पंफ्री कहती हैं, अब यहां पे हमारा ये हॉजकिन का रोल भी आएगा, देखें, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कि ये क्या करता है, जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ क्या करता है, रोज वॉक पर जाता है। बट हॉजकिन कौन है, गार्डनर, द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबागो, उसको क्या हो गया है, लंबागो हो गया है, यानी बैक, लोअर बैक में पेन हुआ है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, ठीक है, इसलिए वो रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही है। अब ये रिंग थ्रोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, रिंग थ्रोइंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा डॉग्स का एक फेवरेट गेम होता है फेच, मतलब आप कुछ चीज फेंकते हो और फिर डॉग जो है वो भागते हुए जाता है और उस चीज को पकड़ के आपके पास लेके आता है। ठीक है, तो वो कहती है कि भाई जो मेरा गार्डनर है हॉजकिन, ये उसका काम था कि वो इसे क्या करे, खिलाए, ठीक है, मतलब इसके साथ खेले, इससे फिजिकल वर्क करवाए। बट उसको खुद को क्या हो गया, लोअर बैक में पेन हो गया, ठीक है, उसको खुद को लंबागो हो गया। इस वजह से जो गार्डनर है वो रिंग थ्रोइंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, ट्रिकी के साथ खेल नहीं पा रहा, ठीक है, इसलिए उसको इतना ज्यादा फिजिकल वर्क तो ट्रिकी नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ क्या कर पा रहा है, ठीक है, मेरे साथ रोज घूमने जाता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि मिसेस पंफ्री का डॉग जो है वो बहुत ज्यादा फैट है, फैटनेस की वजह से बीमार हो गया है। ठीक है, मिसेस पंफ्री जो है वो डॉक्टर जेम्स हैरियट से कंसल्ट करती हैं और डॉक्टर जेम्स हैरियट जो हैं वो जब ट्रिकी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है। ट्रिकी की प्रॉब्लम है ग्रीड फॉर फूड, ही इज ओवरफेड, उसको जरूरत से ज्यादा खिलाया जा रहा है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब हॉजकिन का रोल भी हमें समझ में आ गया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जेम्स हैरियट कैसे डील करते हैं ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।